यही है भाजपा की क्रोनोलॉजी, डराने की कोशिश, एजेंसियों का दुरुपयोग। लेकिन एजेंसियों के इस दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। देश की जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा की डराने की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, आप जितना डराने की कोशिश करेंगे हम उतना मजबूती के साथ सड़क से, संसद से लेकर के और न्यायालय तक अपना पक्ष रखेंगे। प्रूफ है कि संपत्ति उनके नाम पे हो गई, प्रूफ है कि एक भी पैसा उनके नाम पे आया। परसेप्शन पे आप केस कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जो इनका एफर्ट, एनर्जी अगर देश की तरफ लगाते तो शायद देश और तरक्की कर रहा होता। आज आप वही एफर्ट, एनर्जी लगा रहे हैं सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस की छवि बिगाड़। वक्त इनकम टैक्स का इशू करके आपने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो इस तरह की जो डर्टी ट्रिक्स है वो सरकार पिछले 11 साल से खेल के ही चल रही है। आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में सर झुकाने का हुक्म अब आया है और फिर सर उठा के निकले हैं हम। क्या कुछ कहना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी जी, जिस तरीके से एक्शन अभी लेती दिखाई दे रही है? चार्जशीट दर्ज हो चुकी है और आज आपका प्रोटेस्ट। क्रोनोलॉजी समझिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है, राहुल गांधी जी गुजरात में सक्रिय होते हैं, बिहार का चुनाव सामने है, बिहार में विपक्ष के नेताओं की बैठकें शुरू होती हैं और ईडी की चार्जशीट आ जाती है। यही है भाजपा की क्रोनोलॉजी, डराने की कोशिश, एजेंसियों का दुरुपयोग। लेकिन एजेंसियों के इस दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। बीजेपी पलटवार ये कर रही है कि जितना भी शोर मचाना है मचाइए, मामला और बढ़ने वाला है, गांधी परिवार जेल के अंदर होगा। ऐसा ही नारा लगा रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे। चुनाव में कह रहे थे चाहे जितना शोर लगा लीजिए, हम संविधान बदल देंगे। बदल पाए? 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए, अगली बार 100 के अंदर आ जाएंगे। तो ये जुमले भारतीय जनता पार्टी कितने भी दे ले, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, जब असली अंग्रेजों से नहीं डरी तो नकली अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। आप राहुल गांधी और सोनिया जी को डरा नहीं सकते। आप कह रहे हैं सर झुकाने का हुक्म अब आया है। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, आप जितना डराने की कोशिश करेंगे हम उतना मजबूती के साथ सड़क से, संसद से लेकर के और न्यायालय तक अपना पक्ष रखेंगे, देश की जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा की डराने की राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ बिहार के अंदर चुनाव है, तेजस्वी यादव और खड़गे और राहुल गांधी की मीटिंग होती है सीट शेयरिंग को लेकर, उसके दूसरे दिन ये फरमान आज। हमारे साथ मुमताज पटेल जी हैं जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? सब लोग क्रोनोलॉजी पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर इस एक्शन को लेकर इतनी घबराहट क्यों है कांग्रेस पार्टी? क्रोनोलॉजी ही समझनी चाहिए, पिछले 11 वर्षों से हो क्या रहा है। पहले आप जब ये सरकार बनी 2014 में, तो आपने पूरे देश में एक परसेप्शन फैलाया करप्शन का, 2G 3G लेकर। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। उसके बाद से आपने किसी सुब्रमण्यम स्वामी जी के एक आरोप पर ये केस चालू किया है। टेक्निकलिटी पे ये केस खुली थी, पर सब कुछ क्लियर होते हुए भी जिस तरीके के सेक्शंस आपने लगाए और चार्जशीट लगाई है, क्या एक भी पैसा राहुल जी या सोनिया जी के नाम पे ट्रांसफर हुआ है? नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसका मतलब, जिसके मायने सबको पता होते हैं। अगर टेक्निकल रीजन से उन्होंने नई कंपनी बनाई तो इसमें मुझे कुछ गलत तो लगता नहीं है, क्योंकि डेट में थी। ये जो न्यूज़पेपर खड़ी करी गई थी आज़ादी के वक्त, ये इसलिए खड़ी करी गई थी कि देशवासियों को सही खबर पहुंच सके, ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए। उसके क्योंकि वो डेट पे जा रही थी कंपनी, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल कार्रवाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से नया जो कंपनी फॉर्म करी गई। इस पे अब आप इन पे आरोप लगा रहे हो, चार्जशीट आपने इन पे फाइल करी है। कहाँ बताइए आपकी कोई भी पैसा, कोई भी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम पे ट्रांसफर हुआ? लेकिन जो मैम चार्जशीट में ईडी ने अपने आरोप लगाए हैं उसमें ये कि संपत्ति कब्जा सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका मुख्य रूप से नाम दिया गया है। नहीं करी संपत्ति कब्जा, प्रूफ है कि संपत्ति उनके नाम पे हो गई, प्रूफ है कि एक भी पैसा उनके नाम पे आया। परसेप्शन पे आप केस कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे लिए ये सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है। हमारे लिए ये हर कुछ दिन में कुछ नया होना चाहिए। राहुल जी अब गुजरात पे जाके अग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान पूरा लगा रहे हैं, तो बस उनको इन सब आरोपों में बिजी रखें ताकि वो अपना काम नहीं कर पाए। ये मानती हैं कि गुजरात और बिहार में चुनाव है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, इसीलिए उलझाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल आप देखिए लोकसभा चुनाव के वक्त इनकम टैक्स का इशू करके आपने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो इस तरह की जो डर्टी ट्रिक्स है वो सरकार पिछले 11 साल से खेल के ही चल रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का आज ही बयान आया मैम कि जो मामला 2013 का है, जब बीजेपी सरकार नहीं थी, तो क्यों ये आरोप लगाना कि बीजेपी अपनी राजनीतिक मंशा या फिर बदले के लिए सब कर रही है?
बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि कीप द पॉट बॉइलिंग, ठीक है ना, तो वो कर रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े दिन में लोगों को बस याद दिलाते रहें, क्योंकि एक परसेप्शन और छवि जो खराब करी गई थी गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की, तो कुछ कुछ दिनों में इस तरह की हरकत करके लोगों को बस याद दिलाते रहे कि नहीं ये लोग ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस और कुछ नहीं है, इस वजह से कि लोग कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ फिर से ना जुड़ जाएं। गांधी परिवार पे डेंट लगाने की कोशिश। पिछले इतने सालों से सारा जो इनका एफर्ट एनर्जी अगर देश की तरफ लगाते तो शायद देश और तरक्की कर रहा होता। आज आप वही एफर्ट एनर्जी लगा रहे हैं सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस की छवि बिगाड़ने। तो आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस? प्रदर्शन नहीं, आप जहां जहां जुल्म करेंगे वहां वहां कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहेगी। और राहुल गांधी भी यही बात लगातार कहते हैं कि डरो मत, और वही तमाम नेता उनके यहाँ पर इस वक्त कहते नजर आ रहे हैं कि डराने की राजनीति है, डरने वाले हम नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज उनका क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर। हुई है और एक ऐसी कंपनी को लेकर बार बार बात की जा रही है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि जो धारक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, ना एक पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ना एक पैसे का वेतन ले सकते हैं, ना किसी अचल संपत्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई शेयर, कोई डिविडेंड नहीं। तो अगर कहीं ना पैसा आया, ना गया, ना लिया गया, ना दिया गया, ना कोई प्रॉपर्टी ली गई, ना दी गई, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हवा में हो गई? ईडी का ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि कोर्ट में इसे साबित करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। पर मैं समझती हूँ एक सवाल और आज जो पूछा जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश के नागरिक को, सबसे पुराने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को क्या आज ये अधिकार भी नहीं है कि वो सड़क पर खड़े होकर इस राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा सकें? जब संघ के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, पार्क में खड़े होकर लाठियों और हथियारों के साथ खेलकूद करते हैं, तो सब जायज़ है, 100 खून माफ है। पर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दफ्तर से लेकर ईडी तक मार्च करना चाहता है तो पूरे दफ्तर को छावनी बना दिया जाता है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। संविधान का क्षरण अगर होगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन अगर होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी बल्कि सड़क, सदन और संसद तक भी जाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ, जैसा राहुल जी कहते हैं कि ये बब्बर शेरों की सेना है, ये डरने वाली नहीं है, डराने वालों में से है। तो तानाशाही नहीं चलेगी। तुम हालातों की भट्टी में जितना भी हमको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनेंगे हम। तुम हमको कब तक रोकोगे? तुम हमको कब तक रोकोगे? हम क्या विपक्ष? अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री सचिन पायलट जी अपने 2 शब्द बोलेंगे। जिस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार हैं भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की। ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो,
कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकल कर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से। कह रहे हैं राजनीतिक बदला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चार्जशीट को लेकर ऑलरेडी किस तरह का पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जी सर, पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का बड़ा प्रदर्शन, तमाम बड़े नेता सड़कों पर है, क्या ये बदले की राजनीति है? सर क्या ये बदले की राजनीति आप मानते हैं? पूरी बदले की राजनीति है। कि नेशनल हेराल्ड अखबार है, अंग्रेजों की जब आरएसएस मुखबरी कर रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड का गठन किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक आवाज दी। उस नेशनल हेराल्ड को 75 साल आज़ादी के 85 सालों के उस अखबार को भी बने हुए कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। फिर भाजपा आती है सत्ता में और नेशनल हेराल्ड और ये वो सब झूठ फैलाना शुरू करती है। लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी सरकार कुछ साबित नहीं कर पाई है, मात्र खोखले झूठे आरोप। आज राहुल गांधी जी गुजरात में है, हमारा कांग्रेस का महाधिवेशन वर्किंग कमेटी की बैठक गुजरात में होती है। बिहार का चुनाव जो है सर पर खड़ा है, जहां हम इन्हें मुंह तोड़ चुनौती दे रहे हैं। इन सबसे बौखलाकर राहुल गांधी जी को रोकने का ये उनका एक प्रयास है, जिसमें वो कभी सफल नहीं हुए, अभी भी नहीं होंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू देख कर आई हूँ, वायरल हो रहा है, मैं भी शेयर करूंगी अपनी फेसबुक पर, अपनी सोशल मीडिया पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि हमने पूरी तह जिंदगी सोनिया गांधी जी पर निजी हमले किए, उन पे भ्रष्टाचार के और सब किए, कुछ साबित हम लोग नहीं कर पाए हैं और अब हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए, अटल जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा पत्रकार ने कि आपके नेता तो फिर भी आरोप लगा रहे हैं, तो अटल जी ने कहा ये हमें भारी पड़ेगा और अटल जी को, भाजपा की सरकार को भारी पड़ा, उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज भी वही गलती जो है मोदी जी, भाजपा, संघ, शाह सब दोहरा रहे हैं। 10 साल जनता पूछ रही है, कम पड़ गए नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार, ईडी, सीबीआई, सब इनकम टैक्स आपका, तो क्यों 10-12 सालों में साबित कुछ भी नहीं हुआ? आज चार्जशीट करते हैं, वो भी अंतिम दिन चार्जशीट होती है ईडी की, जब उसका समय खत्म हो रहा था। राहुल जी गुजरात में है दबाव के लिए, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आपको बता रहे हैं, सुन लीजिएगा, वो कोई और होगा जो डरा है आपसे, आपकी ईडी से डरा है, आपके जेल जाने से डरा है, आपके से समझौता करके मुख्यमंत्री बन गए, वो असम के, वो कोई और होंगे, वो ग्वालियर का होगा कोई जो अभी केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। ये सब डर गए, झुक गए, समझौते कर दिए सत्ता के लिए, और इसका नाम है राहुल गांधी। न्याय का योद्धा है वो राहुल गांधी, वो झुकने वाला, डरने वाला नहीं है। गलत आपने जो है वो मैं कहूँगी वो कर हाथ डाल दिया। आगे भी कांग्रेस सड़क पर पिछली बार भी बता दिया था, पिछली बार भी जब ईडी आई थी सड़कों पर थे, हिम्मत नहीं हुई ईडी की, क्योंकि ईडी को पता था हम झूठे हैं, हम दबाव में ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ईमानदारी है, ईडी भी डर रही है, लेकिन ईडी पर दबाव है पीएमओ का, मोदी जी का, सिर्फ इसलिए ईडी ये सब कर रही है और फंस रही है।